हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी भले चंगे होंगे और अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं व्यस्त हूँ। तो आज मैं ली हूँ अपने विद्यालय से छुट्टी और घर पर ही साफ़ सफाई की काम कर रही हूँ। मैं सुबह ही उठ चुकी हूँ और बस झाड़ू वगैरह दे करके और अभी पोछा लगा रही हूँ। और साथ में हमने यहाँ कपड़े निकाल करके रखे हैं, बेडशीट वगैरह, जो कि मुझे वॉशिंग मशीन में डालने हैं। क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, बार बार इस तरह का हो रहा था तो मैं नहीं दी थी। और आज मैं अभी सुबह सुबह इसमें डाल रही हूँ। सुबह लाइट भी रहता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसे दे रही हूँ। तो यही सब मुझे काम कुछ करने हैं और उसके बाद साथ साथ मैं यहाँ पे डाल करके और इनको भिगो दे रही हूँ। क्योंकि पहले से ही मैंने पानी इसमें डाल रखा है। क्योंकि अगर हम वॉशिंग मशीन में धीरे धीरे पानी इसको ऑटोमेटिक लेने देंगे तो फिर ये और ज़्यादा लेट करेगा। तो फिर हमने पहले ही पानी डाल दिया, सर्फ डाल दिया, उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है अभी। तो ये जल्दी हो जाएगा इसलिए मैंने ये सब पहले ही कर दिया है। और ये मेरी ऑटोमेटिक मशीन है ना, इसीलिए मुझे टाइम लग जाता है ज़्यादा। और यहाँ पे हमने देखिए ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं और इसका पानी अभी मैं पीऊँगी। और साथ साथ मैं अभी अखरोट का जो छिलका है उसको उतार करके और उसको रख दूँगी। 5 मिनट के बाद मैं उसको पीऊँगी। तो अभी देखिए हम यहाँ पे छिलका उतार रहे हैं इसका। और आगे हमें और भी बहुत सारे सुबह सुबह भी काम हैं। योगा नहीं की हूँ, योगा वगैरह कर लेना होगा, उसके बाद ही और मैं कुछ काम करूँगी। तो मैं पहले ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, उसके बाद योगा करूँगी। फिर और भी कुछ काम है तो वो भी करना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो मूंग फूलने के लिए दिए थे वो भी मेरे फूल गए हैं और इसका मैं अंकुर बनाऊँगी, अंकुरित मूंग खाऊँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे दिए हैं। और यहाँ पे देखिए हमने जो रात में कर लिए थे, इसको बॉयल किए थे, और तो उसको मैंने यहाँ पे 2 रख दिए थे क्योंकि मुझे नहीं खाया गया रात में ज़्यादा, तो 2 रखे हुए हैं और इसी का अभी मैं नाश्ता करूँगी। तो मैं इसको निकाल करके और बर्तन धो करके रख दूँगी अभी ही। तो ये हमारा सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा। और अभी मैंने योगा वगैरह सब कुछ करके और अभी यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। और पूजा करके बस आगे का सारा काम करना है मुझे। कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी भले चंगे होंगे। तो आज है 20 सितंबर 2022 और आज मैं बस नहा धो के पूजा करके तैयार हो गई हूँ। और आज मैंने छुट्टी भी ली है तो मैं घर में ही हूँ और कुछ अतरंगी मूड में हूँ क्योंकि आज मैंने पुराने कपड़े पहने। कभी कभी होता है ना कि घर में जब हम लोग रहते हैं अकेले तो कुछ ऐसा मन करता है जो पुरानी चीज़ों को याद करें या फिर अपने में सजना संवरना या फिर कुछ ऐसे काम करें जो मन को अच्छा लगे। तो इससे क्या होता है ना, महिलाओं का क्या होता है ना कि टाइम पास भी होता है, उसको भी तो खुश रहने के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ वजह होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ अतरंगी मिजाज मैं भी कर लिया करती हूँ कभी कभी अकेले में कि कुछ कपड़े वगैरह ढंग के देखना। तो मैंने ये जो कपड़े आज पहने हैं ये बहुत ही पुराने कपड़े हैं, ये करीब 8 साल होने वाले हैं। तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मेरे जॉब के भी 8 साल हो गए हैं, कि मेरे 8 साल पुराने कपड़े हैं। और ये कपड़े के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगी कि इसका राज क्या है। तो ये कपड़े उस समय के हैं जब मेरी जॉब लग चुकी थी और
उस टाइम पहली बार मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, और पहली बार गिफ्ट किया था वो भी मैं उसका राज बताती हूँ और समझ सकते हैं। 2015 की ये बात है। तो 2015 में मैंने ये कपड़े लिए, अभी तक संजो करके हमने रखे हुए हैं इसे। और इससे क्या होता है ना, कुछ कुछ यादें जुड़ जाती हैं जो हमारे पुराने यादों को ताज़ा करती हैं। तो यहाँ देखिए, ये पीछे भी इसका बहुत ही अच्छा वर्क है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए पीछे भी इसका बहुत ही अच्छा वर्क है, इसमें लगा हुआ। तो ये कपड़े मुझे बहुत पसंद आए थे और मैंने खुद से इसे चॉइस कर लिया था। तो वे कौन थे, सब्र करिए, मैं वो भी बताऊंगी। पहली बार मुझे चूँकि गिफ्ट भी मिला था तो मैं इसे बहुत संभाल कर रखी हूँ। पुराने हो गए हैं, बहुत बार पहनी हूँ, बहुत बार क्या बहुत ज़्यादा पहनी हूँ, इतने पुराने हो गए लेकिन अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं इतने भी पुराने नहीं की हूँ कि इसे फाड़ के फेंक दूँ, ऐसा नहीं है। और बीच में ये भी मुझे नहीं होने लगे थे क्योंकि मैं हेल्दी हो गई थी। तो अभी मुझे ये कपड़े, मैंने आज ट्राई किया कि मुझे ये कपड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो मैंने इसे पहना है तो मैं देख रही हूँ कि ये कपड़े भी मुझे हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ कि ये कपड़े मुझे किसने दिए थे। तो जब मेरा जॉब लगा था, ये बात है 2015 की। तो 2015 में मेरा जॉब लगा था। उस समय मेरे भैया की शादी हो रही थी और मेरे भैया उस समय पारा टीचर में थे और मेरा जॉब यहाँ पे लग गया था उसमें पहली बार। तो चूँकि भैया की भी शादी होने वाली थी, तो उसी शादी के मौके पर मम्मी ने कहा कि शादी के कपड़े ले लो। तो उसी समय मैं भैया के साथ में गई थी और मेरे भैया ने ही मुझे ये कपड़े पहली बार, भैया के हाथों पहली बार मैं ये कपड़े खुद से खरीदी थी। तो खुद से मैं खुद से ये चॉइस करके ली थी। तो ये कपड़े मुझे भैया ने दिए थे अपनी शादी के समय। उसी समय उन्होंने पहली बार मुझे मार्केट ले जा करके और ख़रीदवाए थे। ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरी चॉइस भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे उस समय ख़रीदे थे। अपनी चॉइस से पहली बार मैंने ये सूट लिया था, तो इसलिए मैं इसे बहुत संभाल करके रखी हूँ। और इस सूट को इसलिए भी संभाल के रखी हूँ कि ये पहली बार मेरे भैया ने मेरे चॉइस का सूट दिया था। साथ में इसको संभाल के रखने का मतलब है कि थोड़ी कुछ अच्छी यादें हम संभाल कर संजो कर रखते हैं, ताकि हम अपने चेहरे पर स्माइल ला सकें। तो जब भी मैं ये देखती हूँ तो अपने चेहरे पे हमें स्माइल आ जाता है। तो ये हमारे भैया की तरफ से पहला और अब तक का आखिरी सूट है, तो जो कि मैंने अपनी चॉइस से लिया था। इसलिए मैं इसे बहुत ही संभाल कर, बहुत संजो करके रखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसे पहनती हूँ। तो मैं इसे बहुत बार पहनी हूँ, लेकिन पहनने के बाद भी इसमें चमक बरकरार है। तो मैं इसे बीच बीच में पहन लेती थी, लेकिन जब हेल्दी हो गई थी तो मुझे नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसे छोड़ दिया था और सब अच्छे से रख दिया था। तो अभी जब मैं थोड़ा सा कम हेल्दी हो गई हूँ मेरे को हो रहे हैं, तो मैंने बस इसे पहन करके और अभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। ये सूट मुझे किसने दी थी पहली बार और मैं इसे पहन के इतना क्यों चमक रही हूँ और मैं इसे पहन करके और इतनी खुश क्यों हूँ। आज छुट्टी का दिन है और कुछ ऐसा अतरंगी मिजाज था मेरा कि मैं घर में बैठकर कुछ ऐसी चीज़ करूं जो मुझे खुशी मिले, क्योंकि अकेले मन नहीं लग रहा था। तो टाइम पास करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। हर महिला चाहती है कि वो दिन में अपना खुश रहे, अपना टाइम पास करे। तो मैं इसी तरीके से कुछ अतरंगी मूड मेरा होता है, तो मैं कभी कभी इस तरीके से कर लेती हूँ और बस खुश रहती हूँ। तो कैसा लगा हमारा ये सूट ज़रूर बताइएगा, और मुझे जितना पसंद आया, हो सकता है आपको भी देखकर सुनकर बहुत पसंद आया हो। तो ये था हमारा
सूट का सीक्रेट, फिर नई नई सीक्रेट ला करके आपको दिखाऊंगी कि कौन किसने मुझे क्या क्या दिया है अभी तक में। तो चलिए, आज का तो बस इतने ही बातचीत होने को थे। और मैं ये भी बता दूं कि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। हम लोग 3 भाई बहन हैं, तो तीनों भाई बहन में मैं सबसे छोटी हूँ और भैया सबसे बड़े हैं। तो भैया 2016 में उनकी फिर जॉब लग गई गवर्नमेंट जॉब में, वो बोकारो में पोस्टिंग है। और उसके बाद मेरी दीदी की भी जॉब लग गई 2019 में, तो वो अभी जामताड़ा जिला में पोस्टिंग है उनका, और मैं यहाँ गिरिडीह में हूँ। तो हम लोग तीनों भाई बहन सेटल हो गए हैं और अपने अपने लाइफ में खुश हैं। और यहाँ पर देखिए, सूरज जी हमको वीडियो कॉलिंग किए थे, तो उसने मुझे सज धज के तैयार होकर के देखा, तो पूछ रहे कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कहीं नहीं, अपना टाइम पास कर रही थी और अपने आप खुश हो रही थी। अब बस मूड किया कि मैं सजूँ धजूँ, तो फिर मैं तैयार हो गई, इसी बहाने सजी तो सही। और यहाँ देखिए, हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं, मशीन भी आवाज़ दे रही है कि जल्दी निकालो। तो यहाँ पे देखिए धुल चुके हैं, और अब मैं इसे बाहर में ले जा कर के पसार दूँगी। जल्दी सूख भी जाएंगे कपड़े, क्योंकि बाहर में देख रही हूँ कि बहुत अच्छी धूप खिली खिली निकली है अभी। और अभी मैं निकाल रही हूँ वॉशिंग मशीन से कपड़े, क्योंकि मैं उधर धो नहीं पाई थी, लाइट नहीं थे, इसीलिए बार बार लाइट आ रहे थे जा रहे थे, तो मैंने आज धोया है इसे। और देख रहे हैं, मैंने बहुत धोए हैं। ऐसा होता है ना, वॉशिंग मशीन अच्छे से साफ़ नहीं होते। ये ऑटोमेटिक वाला जो होता है वॉशिंग मशीन, वो थोड़ा अच्छा से साफ़ नहीं होता, बहुत देर तक इसमें लगाना पड़ता है। बेड में देती हूँ तो बहुत टाइम भी ले लेता है, लेकिन इसे साफ़ नहीं करती हूँ, मैं मशीन में ही डाल करके ही साफ़ कर लेती हूँ कि फटाफट मेरे खत्म हो जाए, ताकि मैं दूसरा काम भी कर सकूँ। क्योंकि इससे होता है ना कि काम दूसरा भी हम कर लेते हैं, टाइम का बचत हो जाता है। और अभी मैं ले जा रही हूँ सारे कपड़े को, क्योंकि धूप उगी हुई है, हल्की हल्की धूप, उसी में सूख जाएंगे। तो मैं अभी सारे कपड़े निकाल ली हूँ और बस ले जा रही हूँ कपड़े पसारने के लिए। और अभी मैं यहाँ पसार रही हूँ अपने सारे कपड़े। धूप खिली खिली है तो जल्दी से सूख जाएंगे। कभी मौसम सही हो जाता है, कभी बारिश का पूरा मौसम लगने लगता है। तो फिर अभी तो सुबह सुबह खिली खिली धूप है, अगर सूखेंगी तो ठीक है, और नहीं तो फिर मुझे पलंग के डंडे में ले जा कर के और पंखा चला के सुखाना होगा। क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रही थी कि हो नहीं पा रहा था, तो फिर आज तो लास्ट दिन है मेरी छुट्टी का, तो आज अगर नहीं धोऊँ तो फिर तो मेरा टाइम तो फिर बर्बाद हो जाता, फिर तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती और ऐसे धरा का धरा रह जाता, इसलिए। और बेडशीट हो जाते हैं ना, तो इससे क्या होते हैं कि पूरा जगह ये ले लेते हैं, तो दूसरा कपड़ा भी हम नहीं पसार सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कपड़े धुल जाए, तो फिर मैं सबसे लास्ट में इसे साफ करती हूँ, ताकि जगह भी हमारा बचे। बहुत सूख चुका है, लेकिन थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा मैं धूप लगा दूँगी, उसके बाद सूख जाएंगे कपड़े। तो यहाँ पे देखिए, जगह छोटे होने की वजह से क्या होता है ना कि सारा जगह जो है, अगर बेडशीट पसार दो तो सारा जगह यही ले लेता है। इसीलिए सबसे लास्ट में मैं धोती हूँ, ताकि मेरे सारे बाकी कपड़े सूख जाएं, तो इसके लिए जगह पूरी की पूरी बची रहे। वॉशिंग मशीन नहीं होने की वजह से उस समय ना मुझे बहुत परेशानी होती थी, तो मैं एक एक बेडशीट को धोती थी, और नहीं तो फिर सूरज जी ही धोया करते थे। तो अब तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए, मैं उनका आशा नहीं करती हूँ कि वो कब धोएंगे, मुझे जब मन करता धो लेती हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है और
अब खाना बनाऊंगी तभी तो खाऊंगी। और मुझे टाइम नहीं मिला। यहाँ पे देखिए हमने इसको निकाल करके रखा है, ये भी मुझे छुड़ाने बाकी हैं, तो मैं इसे भी छुड़ा लूँगी। चलिए मैं फटाफट से अभी कुछ बना लेती हूँ। मैंने भुट्टा जो रखा था वो मैं खा ली हूँ। उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं किचन, और किचन में अभी बनाऊँगी चावल और भिंडी की सब्ज़ी। मौसम बहुत खिला खिला है, धूप उगी हुई है, और मुझे तो लग रहा है कि बारिश शाम को फिर से होगी। और यहाँ पे देखिए हमने मूंग ये करके रखा हुआ है, तो ये इसे मैं अभी अंकुरित करूँगी, क्योंकि अभी हरी सब्जियाँ मैं खरीदी हूँ, तो सारी हरी सब्जियाँ हैं ही अभी। तो देखिए मैंने दूध भी गर्म नहीं किया है, तो मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद इसे फ्रिज में रख दूँगी। मन कर रहा है चावल खाने का, इसको क्या छुट्टी ही है, सोच रही हूँ क्या करूँगी। चावल ही बना लेती हूँ, भिंडी की सब्जी और चावल, बस फटाफट से दोनों बना लेती हूँ। इसमें कट कर लेती हूँ सारे। यहाँ देखिए हमने भिंडी भी डाल के रखी, तो मैं फटाफट से धो लेती हूँ। क्योंकि मैंने पहले ही धो रखा है भिंडी को, भिंडी में लाई थी, तो आज मैं बस ऐसे ही धोई हूँ, और धो करके बस काटते जाना है। ऐसे काट लेती हूँ। ये हमने अभी काट रखे हैं भिंडी, प्याज, 2 मिर्च, और यहाँ पे लहसुन और अदरक, इसको मैं अभी कूट दूँगी। और मैंने यहाँ पे देखिए तेल दे करके रखा है, और बस इसमें जीरा डालूँगी, उसके बाद मिर्च, और फिर प्याज डाल के और इसे भूनूँगी अभी। और अभी मैं इसमें नमक नहीं दूँगी। नमक देने से क्या होता है ना, भिंडी पूरा चिपचिप हो जाता है। तो मैं इसमें भिंडी दूँगी थोड़ी सी, ये भून जाने के बाद मैं इसमें अभी भिंडी डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने भिंडी भी डाल दिया है, और अब मैं इसे भूनूँगी। और तब तक भूनूँगी जब तक इसमें से लसाहट वाली चीज़ हट जाए, चिपचिपाहट इसमें हट जाए, इसलिए देख रहे हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक और हल्दी और जीरा पाउडर। तो हम इसको ढकेंगे भी नहीं, क्योंकि ढकने से क्या होता है ना, ये लस टाइप का हो जाता है। तो मैं इसे ढकूँगी भी नहीं, मैं ऐसे ही बनाऊँगी भी। और इसे मैं कम कर दे रही हूँ फ्रिज को, ताकि अच्छे से ये भुना जाए, जले नहीं। और अभी ये बन रही है, तब तक मैं चावल चढ़ा देती हूँ। और यहाँ देखिए जब भिंडी की लसलसाहट ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने इसमें दिया है नमक, हल्दी और जीरा पाउडर। और अब मैं इसे और भूनूँगी थोड़ी देर तक, और अभी मुझे ढकना नहीं है इसे। उसके बाद मैं सबसे लास्ट में जब भुना जाएगा, तो फिर से मैं ये लहसुन अदरक, कटे हुए लहसुन अदरक को इसमें डाल दूँगी पानी के साथ। और देखिए यहाँ पे हमारा चावल उबल चुका है, और ये टाइम ज़्यादा नहीं लेता है चावल, क्योंकि ये पतंजलि की चावल है, पतंजलि से मैंने इसे मंगाया है। तो मेरा चावल भी उबल चुका है, और यहाँ मेरी सब्ज़ी जब बनेगी तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी।
तो यहाँ देखिए हमारी भिंडी की सब्ज़ी रेडी हो गई है और ये रही हमारी भिंडी की सब्ज़ी। देखिए कितना अच्छा बना है, कम मसालों में और बहुत स्वादिष्ट। चलिए आप भी आइए और मेरे साथ खाइए। ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी रेडी है, आइए आप भी खाइए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए तो मैंने इसमें ज़रा भी मसाला नहीं डाला है, बस नॉर्मल मसाला जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो और जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करे, बस मैंने वही डाला है और कुछ भी नहीं डाला है इसमें। और मेरे ख्याल से ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप बनाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और ये रहा हमारा आज का खाना। देखिए ये हमारा चावल, ये भिंडी की सब्ज़ी, ये घंगरी या बरबट्टी जिसको बोलते हैं उसका दाना है और उसके छोटे छोटे रूप जो हैं उसको पीस किया है। और यहाँ पे हमने लिया है सलाद। इसमें हमने ऊपर से काला नमक डाला है, जो कि आज का हमारा ये खाना था। और ये स्पेशल देख रहे होंगे, हम लोग इसे कच्चा ही खाते हैं। ये हमारे बचपन की याद दिला रही हैं अभी। और ये हम लोग खाया करते थे बहुत ज़्यादा, जब हम लोग के पास कुछ खाने का नहीं रहता था, सलाद वगैरह कुछ भी नहीं, तो फिर हम लोग इसी की सलाद बना करके खाया करते थे। आज मुझे मन किया कि ऐसे ही मैं बनाऊं, तो आज मैंने ये बना डाला। तो ये रहा हमारा आज का खाना, आइए आप लोग भी खाइए। आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि आलू तो मेरे घर में बनती ही नहीं है। मैं तो नहीं खाती हूँ कभी आलू। हमेशा मेरे घर में या तो भिंडी, परवल, कुंदरी, कद्दू, तोरई और भी जितनी हरी हरी सब्जियां हैं वही सब बनती हैं अक्सर मेरे घर में। मुझे बहुत पसंद है हरी सब्जियां। यहाँ पर देखिए इस बारिश ने तो बिल्कुल मेरे सारे कपड़े गीले रह गए हैं और मैं कई बार 2 से 3 बार मैं जा चुकी हूँ बाहर, बार बार डालती हूँ और बार बार वापस आकर के यहाँ पसारती हूँ। तो क्या करूँ, अभी देखिए फिर से बारिश होने वाली है और फिर से मैंने यहाँ पर अभी कंबल पसारे हैं, कंबल ही पसारे हैं क्योंकि अंदर जगह नहीं हो रहे थे। अब मैं बाहर नहीं पसारूँगी। ये बाकी जो पतले पतले हैं इसे मैं यहीं पर सुखा लूँगी। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है, 22-23 मिनट का हो चुका है, 24 मिनट का। तो इसलिए मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।